नेक्स्ट डे सुबह की रोशनी टूटे हुए गांव पर पड़ रही थी। हिले हुए घर, टूटे पत्थर और मूर्तियों के धीरे से चमक रही टुकड़े सब एक कहानी बता रहे थे कि ये गांव कभी भक्ति का नहीं पागलपन का मंदिर था। नर बिना बोले चल रहा था। हर कदम के साथ चीफ की शक्ति उसके अंदर घूम रही थी, ताकत जो मदद भी करती थी और बर्बाद भी। उसके आसपास के लोग, बच्चे, औरतें और थके हुए आदमी दीवार के पीछे से देख रहे थे। उनके चेहरों पर डर और आस दोनों थे। के लिए ये आदमी एक इंसान नहीं था, ये एक याद था, एक देवता जो कभी उन्हें बचा सकता था या दोबारा मिटा सकता था। राइनर चुपचाप आगे बढ़ता गया। एक संकरी गली में आवाज हुई, किसी के कदमों की नहीं, किसी के इरादे की। दो जवान विलेजर्स निकले, 16 साल के लड़का और लड़की, हाथ में पुराने स्टील के ब्लेड, दिल के अंदर एक अजीब सा क्रोध। में से एक लड़का राइनर को देखकर बोला, रुक जाओ, तुम हमारे देवता नहीं हो। राइनर रुका। उसकी आंखों में थोड़ी थकान और समझदारी थी। उसने शांत आवाज में कहा, मैं तुम्हारा देवता नहीं हूँ, पर अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मैं भी नहीं लड़ूंगा तुम्हारे लिए। लड़की आगे बढ़ी और बोला, फिर तुम्हारे अंदर उनकी शक्ति क्यों है? राइनर उसकी तरफ देखते हुए बोला, इसे मैंने नहीं लिया, ये तो बस की तरह से मेरे अंदर आ गई। वैसे भी इस शक्ति से किसी इंसान का वजूद नहीं होता, इंसान का वजूद उस शक्ति को नियंत्रण करने से होता है। उसी वक्त उस गली से थोड़ा दूर एक चीज गुजरी, एक मॉन्स्टर शेप जो इंसान की परछाई जैसा था, पर आंखों में एक अजीब सी आग थी। उसी वक्त जमीन के नीचे से डार्क माना उभरा और 4 क्रिएचर्स निकले, चीफ के कंट्रोल के बचे हुए समन्स। उनके शरीर हड्डियों और धुंध से बने हुए थे और हर एक का रैंक ए से ऊपर था। पहला अटैक सीधा राइनर के कंधे पर आया। क्लास ने स्किन चीर दी, ने हाथ उठाया और अपनी हीलिंग एक्टिवेट की। पीछे से डैरियन और सैरा ने दूर से गार्ड फॉर्म लिया। काइल ने उन बच्चों के आसपास फायर बैरियर लगाया ताकि क्रिएचर्स उन पर वार ना करें। दूसरा बीस्ट छत से चिल्लाकर नीचे आया, सीधा राइनर के ऊपर। राइनर ने अपनी स्किल एक्टिवेट करनी चाहिए, पर इस बार फिर से वही अब्जॉर्प्शन एक्टिवेट हुई। मॉन्स्टर कांप उठा और उसकी एक मोमेंट में वो राख बन गया। राइनर के अंदर फिर से एक आवाज आई, बार तुम अब्जॉर्ब कर रहे हो, कितना करोगे? राइनर रुक गया। उसका हाथ थमा, अपनी एबिलिटी को रोक रहा था, क्योंकि उसे मालूम था अगर ये बैलेंस टूटा तो वो भी एक मॉन्स्टर बन जाएगा। टीचर्स के धूल बनने के बाद राइनर विलेज के एक कोने में गया। वहां उसने कई चित्र देखे। दीवारों पर पुराने देवता बने थे जो कभी मानव थे, फिर अपनी शक्ति से देव बन गए और आखिर में राक्षस। एक मूर्ति में एक आदमी था, बिल्कुल उसके जैसा। उस आदमी के हाथ में एक टूटी हुई मूर्ति और चारों ओर आग थी। राइनर रुक गया और बोला, ये सब पहले भी हुआ था? हर बार पावर बढ़ती है और इंसान मिट जाता है। फिर राइनर दोपहर तक विलेजर्स के सेंट्रल श्राइन के नीचे पहुंचा। वहाँ उसने देखा एक गुप्त कमरा था, अंदर टूटे हुए वेपन्स, फेडेड स्क्रॉल्स और पुराने बलिदानों की तस्वीरें। बीच में एक पत्थर पड़ा हुआ था जो हल्का चमक रहा था। चीफ की बची हुई एनर्जी अंदर घूम रही थी। राइनर ने हाथ आगे बढ़ाया और उस माना का फ्लो महसूस किया। एक पल के लिए वो नशा था, एक ऐसा देवता को भी पागल बना दे। ने आंखें बंद करके कहा, मैं उस जैसा नहीं बनूंगा। और फिर एकदम से उस पत्थर की रोशनी मध्यम पड़ गई। कमरे में सिर्फ राइनर की सांस बची। शाम लाल हो चुकी थी। गांव के लोग निकलकर कुछ खाना ला रहे थे, कुछ बस देख रहे थे। उनके अंदर अब ना डर था, ना अंधा विश्वास, सिर्फ रिस्पेक्ट थी। डंजन के बाहर से दूर एक रोर सुनाई दी। जमीन थोड़ी हिली, कुछ बड़ा अभी भी अंदर जिंदा था। राइनर ने आसमान की तरफ देखा। दूर 2 औरतें दिखाई दी, कुछ जानी पहचानी सी, पर कुछ अलग। राइनर को ऐसे लगा जैसे उनमें से एक औरत बोल रही है कि तुम मजबूत हो गए हो, लेकिन याद रखना, कंट्रोल के बिना स्ट्रेंथ सिर्फ एक श्राप है। राइनर ने छत के ऊपर खड़े होकर नीचे देखा। फॉरगेटन विलेज के अंदर अब शांति थी। गांव में बुरी तरह रात हो चुकी थी। टूटे घर, पत्थरों में घुसती चांदनी और उनके बीच चुपचाप चलता राइनर। उसने गांव के किनारे रुककर देखा। जंगल और गांव की सीमा मिलती थी।
अंधेरे में कुछ शैडोज हिल रहे थे, इंसानों जैसे, पर पुराने देवता के छाए हुए रंग में। उनके हर कदम में एक रिचुअल जैसा डिसिप्लिन था। ये किसी पुरानी सभ्यता के लोग थे जो अब भी जिंदा थे, जहाँ इस डंजन के अंदर गुम हो चुके थे। अंधेरे में से एक लड़का निकला, 15 साल का, हाथ में लकड़ी की स्टाफ, पर उस पर जानवरों के हड्डियों के टुकड़े लगे थे। डर और जज्बे के साथ बोला, तुम हमारे देवता नहीं हो, पर फिर तुम्हारे अंदर उसकी शक्ति क्यों है? तुम उसे वापस लाने वाले हो या उसका विनाश करने वाले हो? राइनर झुककर बोला, मैं ना देवता हूँ ना राक्षस, मैं सिर्फ एक यात्री हूँ, और मुझे इस जगह की सिचुएशन देखते हुए लगता है तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लड़के ने स्टाफ और जोर से पकड़ा और बोला, हम भागते नहीं हैं, चाहे हमें अपने देवता को ही क्यों मारना पड़े। उस पल में राइनर ने अपने अंदर छिपी हुई उस चीफ की एनर्जी को महसूस किया, और उसी वक्त पीछे छिपे हुए विलेजर्स ने उस पर अटैक किया। पर इस बार उसने अपनी एनर्जी को कंट्रोल किया। उसने ऑब्जर्व नहीं किया, सिर्फ डिफ्लेक्ट किया। हर अटैक उसके पास आया और वो प्रिसीजन से पीछे हटकर काउंटर करता गया। फिर उस लड़के ने राइनर पर एक तालिस्मान फेंका जो आग में बदला और फिर राइनर के चारों ओर फट गया। राइनर हीट के अंदर ट्रैप हो गया। राइनर ने काउंटर में अटैक किया, पर किसी की जान नहीं ली। पूरे कंट्रोल और प्रिसीजन में उसके अंदर से एक ख्याल आया, अगर वो इनके लाइफ फोर्स को ऑब्जर्व कर ले तो ये सब एक पल में ही ख़त्म हो जाएगा। फिर उसकी आंखों में लोयरा का चेहरा आया और उसका वो सेंटेंस याद आया कि कंट्रोल के बिना स्ट्रेंथ सिर्फ एक श्राप है। और उसी वक्त ज़मीन हिली, फॉरेस्ट के अंदर से एक चीख आई। एक लड़की एक बेमौत के सामने खड़ी थी, एस रैंक डंजन गार्डियन, चीफ के छोड़े हुए राक्षस। बीस्ट का रूप इंसान और जानवर के बीच का था, 2 सिर और स्टील जैसे पंजे। उसने जमीन फाड़ दी, पत्थर उड़ गए और लड़की पीछे फेंक दी गई। राइनर सीधे आगे बढ़ा, माना बस्ट एक्टिवेट कर कर अटैक को पैरी किया। मास्टर का पंजा उसके बाजू में घुसा, तेज दर्द के साथ खून निकला। ना एक्टिवेट हुआ और उसका वाउंड हील हो गया। जख्म के हील होते ही एक प्रिसाइज ब्लो गार्डियन के कमजोर स्पॉट पर गया। बीस्ट जोर से चिल्लाया और फिर धूल बन गया। वो लड़की कांप रही थी और डरते हुए बोली, तुमने मुझे बचाया? राइनर ने सिर्फ इतना कहा, जो मुझ पर हमला नहीं करता मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इस जगह में जिंदा रहना ही सबसे बड़ी लड़ाई है। और फिर उनकी लड़ाई बाकी के और मॉन्स्टर से शुरू हो गई। सुबह होने तक सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, राइनर, वो लड़का और वो लड़की। तीनों सेंट्रल श्राइन तक पहुंचे। दीवारों पर लिखी कहानियां एक देवता की थी जिसे लोगों ने पूजा भी और मारना भी चाहा। हर मूर्ति में ग्रीड, शक्ति और विश्वास का संकेत था। राइनर ने एक मूर्ति उठाई, ईव की एनर्जी उसके अंदर रेजोनेट हुई। टेम्पटेशन की एक लय अंदर उठी, थोड़ा और ले लेता तो अब तक सब बीस्ट मेरे आगे झुक जाते। फिर अचानक खुद पर काबू करते हुए आंखें बंद कर मन में कहा, पर मैं उन जैसा नहीं बनूंगा। उसी समय एक गर्ज गूंजी, जमीन हिलने लगी और अंधेरे में से निकली 2 मैसिव क्रिएचर्स जिनके शरीर पुरानी एनर्जी से विकृत थे। उनकी आंखों से ब्लू लाइट निकल रही थी। राइनर ने एक डीप ब्रेथ ली। फिर बैटल शुरू हुई, प्रिसाइजन और कंट्रोल का डांस। हर स्ट्राइक कैलकुलेटेड, हर डिफेंस एक डिसीजन। कहीं भी वो ऑब्जर्वेशन का यूज़ नहीं कर रहा था। एक प्रिसाइज के साथ पहला बीस्ट गिरा और उसके गिरते ही दूसरा बीस्ट पीछे हट गया और फिर रात में गायब हो गया। राइनर नीचे गिर गया, सांस भारी, थोड़ा कांपा। जमीन ठंडी थी, उसके अंदर एक नई गर्म समझ थी, शक्ति से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सीमा जानना। लड़की और लड़का उसे चुपचाप देख रहे थे। अब वो एनिमी नहीं थे, विटनेस थे। ऊपर आसमान में 2 फिगर्स दिखे, 2 लेडीज़ के, जो थोड़े फेमिलियर थे। उनके चेहरों पर राइनर को लेकर चिंता थी। राइनर ने अंदर ही अंदर सोचा, ये डंजन सिर्फ जीतने की जगह नहीं है, यहाँ हर जीत एक नुकसान लेकर आती है। फिर उसने टूटी छत पर चढ़कर होराइजन देखा। अंधेरा अभी तक था और नई रोशनी अभी आना बाकी थी।